बिहार में जारी सियासी उथल पुथल थम गई, लेकिन अब झारखंड सुर्खियों में है। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। हेमंत सोरेन की परेशानी बढ़ने के बीच अब एक बार फिर से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की चर्चा होने लगी है। अटकलें हैं कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को झारखंड का नया सीएम बनाया जा सकता है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने हाल ही में ये बयान दिया था कि अगर गिरफ्तारी होती है तो हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को सीएम पद पर बिठाने की योजना बना रहे हैं। इन तमाम कयासों के बीच समझिए कि कौन है हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन। बता दें कि कल्पना का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। वो ओडिशा के मयूरभंज जिले की रहने वाली हैं। कल्पना की शादी सोरेन के साथ 7 फरवरी 2006 को हुई थी। कल्पना के 2 बच्चे हैं जिनका नाम निखिल और अंश है। बताया जा रहा है कि कल्पना के पिता एक व्यापारी हैं और उनकी मां हाउसवाइफ हैं। कल्पना भी व्यापार और चैरिटी के काम में शामिल रहती हैं। अगर बात कल्पना की एजुकेशन की करें तो इंजीनियरिंग और एमबीए की पढ़ाई भी की है। जानकारी के अनुसार कल्पना स्कूल भी चलाती हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम भी करती हैं। कल्पना सोरेन के सीएम बनने के लिए उनका विधायक होना जरूरी है। ऐसे में एक विधायक को अपनी सीट खाली करनी होगी। वही कल्पना के सीएम बनने के प्रस्ताव पर हेमंत के भाई बसंत सोरेन और भाभी सीता सोरेन असहमत बताए जा रहे हैं। हालांकि हेमंत के भाई ने किसी भी पारिवारिक कलह से इनकार किया है और कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार एकजुट है। उन्होंने ये भी कहा कि निशिकांत दुबे के परिवार में ही कलह होती रहती है। दरअसल निशिकांत दुबे ने कहा था कि बीते मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक में कम से कम 35 विधायक मौजूद थे, जहां कल्पना सोरेन को अगला मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। विधायकों ने कथित तौर पर बिना किसी नाम के समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि ऐसी अटकलें हैं कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की स्थिति में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम पद का कार्यभार सौंपा जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि कल्पना सोरेन बीते मंगलवार को रांची में राज्य के मंत्रियों और पार्टी विधायकों की बैठक में मौजूद थी। ये बैठकें भाजपा के इस दावे के बीच हुई कि ईडी द्वारा उनके दिल्ली आवास पर नहीं मिलने के बाद हेमंत सोरेन फरार हो गए हैं। हेमंत सोरेन सड़क मार्ग से दिल्ली से रांची पहुंचे हैं और 2 बैठकें भी की हैं। हेमंत आज ईडी के सामने अपना बयान दर्ज कराएंगे।